ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जून महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अपने दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना दे दूं, जून के महीने में 29 जून को अमावस्या पड़ रही है और 30 जून से इस वर्ष का दूसरा गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो जो लोग गुप्त नवरात्रि के से संदर्भ में जो पूजा अनुष्ठान करते हैं वो इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग माँ भगवती से संबंधित पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट के माध्यम से, हमारे यहाँ से जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो मेरी वेबसाइट से इसकी बुकिंग करा सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आपके लिए। धनु लग्न राशि वालों की बात करते हैं। अगर धनु वालों के लिए देखा जाए तो इस महीने में परिवार में मांगलिक कार्य, शुभता का माहौल, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा समय, सामाजिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता या सामाजिक कार्यों में लगने का महीना दिखाई दे रहा है। इसका परिणाम थोड़ा सा ये होगा कि हो सकता है कि आपका अपना जो नियमित कार्य है वो अस्थिर हो, वो किसी समस्या के कारण नहीं, बल्कि और चीज़ों में उलझन और चीज़ों में लगे रहने के कारण, और चीज़ों में उलझन शब्द ठीक नहीं था, बल्कि और कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जो है आपका कार्य व्यापार थोड़ा प्रभावित हो सकता है। तो संतुलन रखने का प्रयास करें, क्योंकि पारिवारिक जीवन में शुभता है और घर परिवार या समाज के ऊपर आपका अधिक समय खर्च हो, इसके संकेत मिल रहे हैं। नकारात्मक पक्ष जो दिखाई दे रहा है वो शिक्षा प्रतियोगिता का दिखाई दे रहा है। वक्री शनि की दृष्टि पंचम भाव पे राहु की उपस्थिति के कारण जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में यथोचित परिणाम नहीं मिलेगा। जैसा आप सोच रहे हैं उसमें कुछ कठिनाई और बाधाओं का योग दिखाई दे रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह महीना कठिनाई उत्पन्न करने वाला होगा और बाधाएं हैं। तो कई लोग IVF वगैरह कराते हैं, मैंने देखा है, तो भाई उनको थोड़ा सा सोच समझ कर कराना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये सफलता के लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको थोड़ा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति ना हो, या कई बार जांच लें चीज़ों को कि भाई परफेक्शन के साथ चीज़ें हों, तभी जा कर के आगे आपको बढ़ना चाहिए। भूमि भवन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर टाइम दिखाई दे रहा है। नौकरी इत्यादि लगने की प्रबल संभावना है। तो जो लोग बेरोजगार हैं या अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, गति देना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अनुकूल महीना दिखाई दे रहा है और आपको अवसर अच्छे प्राप्त होंगे। इस समय व्यापारिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं उनके लिए भी सफलता का योग है। धन इत्यादि अगर कहीं से इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए योग अच्छा बना हुआ है। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उसमें थोड़ी कठिनाई और बाधा आ सकती है। इनकम को लेकर के महत्वाकांक्षा और आकांक्षा आपकी अधिक रहेगी। करियर को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं, कुछ आवश्यक भी और कुछ अनावश्यक भी। मन में थोड़ा भटकाव है, विचारों पर थोड़ी सी स्थिरता आपको रखनी चाहिए। कुल मिलाकर के इस महीने में जो है वो शुभता अधिक है, अशुभ चीज़ों का प्रभाव थोड़ा कम और एक दो क्षेत्रों में पड़ रहा है। शुभ और मांगलिक कार्यों के ऊपर आपका धन और ऊर्जा खर्च हो, ऐसे संकेत हैं। करीबी लोगों के साथ थोड़ा संबंध बढ़ाइएगा, वहाँ पर मनमुटाव की संभावना बन रही है। मकर वालों की बात करूँ तो भाई अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिए, बहुत केयर की जरूरत मुझे लग रहा है पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब मैं बात करता हूँ तो आपकी कुंडली संकेत देती है, एक्चुअल जो प्रभाव है वो उनकी खुद की कुंडली पर होगा, लेकिन के अनुसार होगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय बन रहा है। धन की बचत करने में थोड़ी कठिनाई होगी, अपने ऊपर धन और पैसा आपका खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता कुछ मामलों में मिल सकती है आपको, बहुत कीर्ति और ख्याति हो, ऐसे संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आपका जो आपकी एनर्जी है उसमें बहुत शुभता है, पराक्रम बहुत बेहतर है, अच्छे लोगों का सहयोग, अच्छे लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपका खुद का व्यवहार भी दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छा रहेगा, शुभता लिया हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी संभावनाएं इस समय अच्छी दिखाई दे रही हैं। निर्णय शक्ति बहुत बेहतर है। सप्ताह इस महीने का जो पूरा जो सारांश है उसमें यात्राएं जो है वो संभावित हैं, अपने ऊपर धन खर्च होगा। निवेश के लिए समय ठीक नहीं है, इस महीने में आप जो है वो
कोई स्थायी संपत्ति में निवेश अभी ना करें, इस महीने के आगे भी दिक्कत रहेगी, लेकिन विशेष करके कम से कम इस महीने में तो थोड़ा स्थायी संपत्ति में निवेश से आपको बचना चाहिए, उसके लिए समय ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप इस समय ले सकते हैं जिसका आने वाले समय में परिणाम काफ़ी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के इस महीने में काफ़ी हद तक शुभता बनी हुई दिखाई दे रही है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो कुंभ वालों के लिए थोड़ी सी अनिर्णय की स्थिति बनेगी, कई बार आगे पीछे सोचेंगे, द्वंद्व में रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, ऐसी स्थिति ये महीना बना रहा है। निर्णय लेने के महीने का जो पहला सप्ताह है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और वो फेवर में है, लेकिन उसके बाद जो है बड़ा अनिर्णय की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। अचानक कहीं की यात्रा का प्रोग्राम रहेगा, कैंसिल होकर के कहीं और जाना पड़ जाए, इस तरह की स्थिति बन रही है। हालांकि एन के एन प्रकारेण धन के मामले में कोई समय खराब नहीं है, आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी लगातार और आर्थिक स्थिति में निरंतरता जो है आपके लिए रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का योग है, करीबी लोगों से तगड़े वाद विवाद का योग बन रहा है, कहीं बहुत धोखा मिल सकता है, विश्वास में कहीं आपको कठिनाई हो सकती है। भाग्य पक्ष का साथ रहेगा, अचानक कोई बड़ी अच्छी उपलब्धि जो है आपको सूचना मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, निर्णय शक्ति अच्छी है। जो लोग टेक्निकल, एनालिटिकल, फाइनेंस इत्यादि के कामों में हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिले, इसके आसार हैं। क्रियाशीलता बढ़िया है, यात्राएं हो सकती हैं और अचानक कहीं जैसे आप किसी समय के लिए किसी प्रोजेक्ट पर किसी समय के लिए गए हुए हैं तो वापस वहां से जहां पहले थे वहां जाने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है और बात बनते बनते अचानक रुक सकती है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है आपका। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है और उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह की बात चलेगी, उस मामले में शुभता है और बहुत हद तक संभव है कि आप अपनी पसंद से अपनी इच्छा अनुसार विवाह करें और उसमें सफल हों, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। सुदूर से वापस लौटने का योग है, विदेश यात्रा का नहीं बल्कि विदेश से वापसी का योग बहुत से लोगों के लिए बनेगा। वर्तमान में कुछ इनकम जो है वो लड़खड़ाई हुई सी महसूस हो सकती है, बचत प्रभावित हो सकती है, लेकिन आगे चल करके फिर उसमें उन्नति होगी। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही, कोई चीज़ घट रही है, कहीं आपको अपना एक कदम पीछे खींचना पड़ रहा है, चाहे वो कार्य व्यापार में हो, चाहे यात्राओं से संबंधित हो, चाहे करियर को लेकर के हो, तो ये समय खींच लेने के लिए ठीक है। अगर कहीं कठिनाई महसूस हो रही हो, लग रहा है थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा है, तो आप अगर ऐसी स्थिति आती है तो जाइए, क्योंकि वो आगे चल के आपको लाभ और स्थिरता देगी। अभी स्थिरता का समय नहीं है। हाँ, कहीं जाना हो, कहीं आगे जाने की संभावना हो तो मुझे लगता है कि यह समय बहुत ठीक नहीं है। कोई बहुत बड़ा निर्णय यात्राओं से संबंधित, कहीं दूर जाके सेटल होने से संबंधित अगर आप लेने वाले हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। इस समय अगर उकताहट चाहे कितनी हो वो लेना ठीक नहीं रहेगा, रुकना ठीक रहेगा। अनावश्यक के धन खर्च, बिना सोचे समझे धन खर्च आप कर सकते हैं। लग्जरीज के ऊपर, भौतिक चीज़ों के ऊपर, दिखावे के ऊपर, उससे बचने की सलाह आपको है। हालांकि करेंगे अच्छे के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर सकते हैं जिससे आप आर्थिक परेशानी में आ जाएं, इसके संकेत मिल रहे हैं। करियर और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, विशेष करके सामाजिक मान प्रतिष्ठा और शिक्षा प्रतियोगिता, उसमें अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और बहुत सम्मान में वृद्धि होगी। आपका दबदबा आपके कार्य क्षेत्र पर बढ़ेगा, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह महीना बहुत अधिक शुभता लिया हुआ है। थोड़ा सा रिश्तों को लेकर के, अनचाहे और अनावश्यक के रिश्तों और धन खर्च के मामले में थोड़ी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, ऐसा यह महीना संकेत दे रहा है। यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।